रांची के डोरंडा में आग से 8 दुकानें खाक हो गईं। इनमें से ज्यादा दुकान कपड़े की थी। वहीं एक ब्यूटी पार्लर और 2 बुटीक की दुकानें भी जली हैं। दुकानों में आग के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल का जायजा लिया है संवाददाता ओम प्रकाश ने। डोरंडा थाना क्षेत्र में देर रात आग लगी, जिसमें 8 दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। कुछ ये नज़ारा है, यहाँ पर दिखा सकते हैं हम आपको तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से दुकानों में आग लगी। ये जो दुकान है, ये पहली दुकान थी जहाँ पर आग लगी और फिर धीरे धीरे यहाँ से पूरे कॉम्प्लेक्स में फैलती है आग और 8 दुकानों की अपने आग की चपेट में ले लेती है। फिलहाल लोगों में इसे लेकर नाराज़गी है और उनका कहना है कि ये किसी साजिश के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हम आए, देखे दुकान में आग लगा हुआ, अपना लाइट देखे, सारा कुछ सही था, इन्वर्टर भी मेरा सब कुछ सही था। ये कोई आग लगाया है, ये साजिश है मेरा दुकान में आग लगाने का। उसी से पूरा फैल गया, ये पूरा फैल गया उसी से। और ये जैसे जैसे ऊपर आदमी जाते जा रहा है तो देख रहा आग पूरा फैल रहा है। लोगों में आक्रोश है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से दुकानें बंद थी, लोगों में रोजगार की जो पूरी तरह से काम है वो पूरी तरह से बंद था। लेकिन अब जब दुकानें खुलने का समय आ रहा है तो उस वक्त में आग लोगों के लिए एक बड़ी चोट है। कैमरामैन कामदेव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने झारखंड में इसके कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की, तब पूरा मामला आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक बयान पर झारखंड में पानी को लेकर राजनीति गर्म हो गई। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2019-20 में झारखंड में जल जीवन मिशन के कार्य पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड में साल 2019-20 में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन का कार्य संतोषजनक नहीं रहा। झारखंड 10.13 लाख परिवारों के लक्ष्य की तुलना में केवल 98,000 परिवारों को ही नल कनेक्शन उपलब्ध करा पाया। इस पर प्रदेश के पेयजल आपूर्ति मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पिछली बीजेपी सरकार को दोषी ठहराते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस योजना का कार्यान्वयन जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेगी। जबका आज पत्र आया है, पिछली सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में किसी तरह का धरातल पर कोई भी काम ऐसा नहीं हो पाया जिसमें कहा जाए कि लक्ष्य की प्राप्ति उसमें हुई हो। जो लक्ष्य था पूर्व की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, जनता के लक्ष्य तक कहीं से नहीं पहुंचे हैं। वहीं पिछली बीजेपी सरकार में नगर विकास मंत्री रहे सीपी सिंह ने पेयजल आपूर्ति मंत्री मिथिलेश ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के फैसले के तहत कई जिलों में कंपनियां इसे लेकर काम कर रही है और इसे आगे बढ़ाना वर्तमान सरकार का काम है। पिछली सरकार ने जल ही जीवन है को ध्यान में रखते हुए बहुत काम किए हैं कि पिछली सरकार ने जिस काम को किया और आगे बढ़ाया तो उनको तो चाहिए कि उस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए और समय पर पूरा करना चाहिए। केंद्र पर दोषारोपण, केंद्र राज्य पर दोषारोपण, ये अच्छी बात नहीं है। पिछली और वर्तमान सरकार इससे अपना पीछा छुड़ाती जरूर दिख रही है। हाल ये है कि आज भी पिछड़े झारखंड के लाखों की आबादी अपने घरों में नल से पानी गिरने का इंतजार कर रही है। लेकिन फिलहाल जल जीवन मिशन योजना सियासत की पाइप में फंसी नजर आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।